आज संविधान है तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। आज संविधान है उसके बाद भी हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, जमीनों पर कब्जा होता है, हमें मारा जाता है। आप कल्पना कीजिए, धर्म तो 5000 साल से है, रोकने आया कोई? किसने रोका? संविधान ने रोका। तो हमें संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है और इसीलिए बाबा साहब हमारे भगवान हैं। तो हमें कहते हैं कि हम हिंदू हैं, अच्छी बात है हिंदू, तो हमें जमीनें, तो हमें नौकरी, तो हमें बिजनेस नहीं देंगे वो। आप हिंदू हैं वोट देने के लिए, आप हिंदू हैं सांप्रदायिक दंगे में शामिल होने के लिए। जब आप अधिकार मांगेंगे तो आपका काम किया हुआ पैसा नहीं दिया जाता है। जिनको धर्म की लड़ाई लड़नी है वो लड़े, हमें रोजी रोटी की लड़ाई लड़नी है, हमें शिक्षा की लड़ाई लड़नी है, हमें नौकरी की लड़ाई लड़नी है, हमें सीएम पीएम बनने की लड़ाई लड़नी है, कलेक्टर एसपी बनने की लड़ाई लड़नी है, हमें इस देश में सम्मान से जीने की लड़ाई लड़नी है। मैं जब इस देश में घूमता हूं तो मुझे लगता है कि जो संविधान ने हमें नाम दिया है SC ST OBC का, मतलब दलित, पिछड़ा, आदिवासी और किसान, वही गरीब क्यों हैं? वही लाचार क्यों हैं? वही बेबस क्यों हैं? उसी के पास पैसे क्यों नहीं है? वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है? वो बिजनेसमैन क्यों नहीं है? और यहाँ तक कि इस देश से जो लोग रुपए लेके भाग गए हैं उसमें एक भी SC ST OBC का आदमी नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ। अगर आप फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहेब और संविधान की बात मानेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपके बच्चे को अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये लड़ाई गरीबी और अमीरी की है, ये लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई शोषण के खिलाफ है। आपको पता है इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। आज भी जाति के नाम पर सबसे ज्यादा रेप होता है, सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं। जो गरीब है उसकी जाति है। जेल में हीरा चोरी के झूठे आरोप में इस देश के SC ST OBC को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि आपका हाई कोर्ट में जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, आपको न्याय नहीं मिलता है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आप लोग नहीं हैं। आपको पढ़ाई लिखाई से रोक दिया गया, आपको बिजनेस से रोक दिया गया। आप एक घर के कमरे में रहती हैं, आप किराए पर रहती हैं, आप झुग्गियों में रहती हैं। जाइए झुग्गियों में और पता कीजिए किस जात के लोग रहते हैं। और जो हमें कहते हैं कि हम हिंदू हैं, अच्छी बात है हिंदू, दो हमें जमीनें, दो हमें नौकरी, दो हमें बिजनेस, हमें अपने शहरों में बसने दो, नहीं देंगे वो। आप हिंदू हैं वोट देने के लिए, आप हिंदू हैं सांप्रदायिक दंगे में शामिल होने के लिए। जब आप अधिकार मांगेंगे तो आपका काम किया हुआ पैसा नहीं दिया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको कोई रास्ता नहीं बताऊंगा। आपके मुक्ति का मार्ग आपका मार्ग है, जो बुद्ध ने कहा है। हमें लड़ाई लड़नी है पढ़ाई की, दवाई की, बेरोजगारी के खिलाफ। हम ही गरीब क्यों हैं? हम ही मजदूर क्यों हैं? हमारे माँ बाप ही तकलीफ में क्यों हैं? हमारे बच्चे ही बगैर इलाज के क्यों मरते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? आपके बच्चों का इलाज कब होगा? जब सरकारी अस्पताल बनेंगे। आपके बच्चों की पढ़ाई कब होगी? जब सरकारी स्कूल बनेंगे। ये सब जानबूझकर मनुवादियों ने, जातिवादियों ने पहले हमें पढ़ने नहीं दिया, स्कूल नहीं जाने दिया, और जब हमारी स्कूल जाने की बारी आई, हमारे माँ बाप ने पेट काट कर पढ़ाना शुरू किया तो इन्होंने स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए। आज सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। कल संसद का सत्र होने वाला है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है। जब तक SC ST OBC और किसान महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा, हमारी बहन बेटी संसद भी नहीं जा सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग पढ़ाई लिखाई, दवाई और संविधान न होता तो हमारे शरीर पर एक कपड़ा न होता। हमें आज भी जो थोड़ा बहुत न्याय मिल रहा है वो न्याय न मिलता, हम लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते। तो हमें किसको बचाना है? संविधान को बचाना है। हमें संविधान को किसी भी कीमत पर बचाना है और संविधान विरोधियों से सावधान रहना है। जिनको धर्म की लड़ाई लड़नी है वो लड़े, हमें रोजी रोटी की लड़ाई लड़नी है, हमें शिक्षा की लड़ाई लड़नी है, हमें नौकरी की लड़ाई लड़नी है, हमें सीएम पीएम बनने की लड़ाई लड़नी है, कलेक्टर एसपी बनने की लड़ाई लड़नी है, हमें इस देश में सम्मान से जीने की लड़ाई लड़नी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई भी आए आपको बहकाए, नहीं बहकना है। हमारी लड़ाई सम्मान के लिए है। जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा, जमीनें हमारे पास नहीं है, हम मजदूर बना दिए गए हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारा शोषण हुआ है। इससे निकलने का जो रास्ता
पेरियार बाबा साहब और जाति सावित्रीबाई फुले ने बताया है, उसी रास्ते पर हमको चलना है। हम लोग संवैधानिक आदमी हैं, हमें किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं है। जिसको जिस बात से पेट भरे वही करना चाहिए। हमारा पेट संविधान भरता है, हमारी पेट पढ़ाई लिखाई से भरेगी। हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई होगा तभी वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी बन पाएंगे। तो हमें पढ़ाई लिखाई दवाई की लड़ाई लड़नी है। जिनको धर्म से पेट भरता है वो धर्म की लड़ाई लड़े। हम संविधान से पेट भरता है, संविधान बचाएंगे। और ये बात गांव गांव में जाके कहिए। हमें कुछ जो भी मिला है, मेरे माँ बाप मजदूर हैं, मैं आज पढ़ लिख के आपके सामने बोल रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब का संविधान था। हम बाबा साहब का नाम भी इसलिए लेते हैं क्योंकि बाबा साहब न होते तो ये संविधान न होता, और संविधान न होता तो हम मजदूर, गरीब, लाचार और बेबस होते। आप सोचिए, आज संविधान है तब हमें केस दर्ज नहीं करा सकते हैं। आज संविधान है तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। आज संविधान है उसके बाद भी हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, जमीनों पर कब्जा होता है, हमें मारा जाता है, हमारे साथ बदतमीजी होती है। आप कल्पना कीजिए, धर्म तो 5000 साल से है, रोकने आया कोई? किसने रोका? संविधान ने रोका। तो हमें संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है। और इसलिए बाबा साहब हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बेहतर किया। जो भी हमारी पढ़ाई लिखाई दवाई, हमारे बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल खोलेगा, हमारे लिए वही भगवान है। हम उसी की पूजा करेंगे। हमारे लिए सारे रास्ते, नौकरी के रास्ते, अस्पताल के रास्ते, विदेश जाने के रास्ते, पढ़ने के रास्ते, अमीर होने के रास्ते, ये सारा रास्ता संविधान ने खोला है। तो हम संविधान के साथ हैं। और फूले पेरियार अंबेडकर की बात इसलिए मानेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है। और अगर हमने फूले पेरियार अंबेडकर की बात मान ली तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। और जो गरीब नहीं रहेगा, जो एसपीडीएम बनेगा, कलेक्टर सीएम बनेगा, जो सीएम पीएम बनेगा, उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। इसलिए आज से कसम खा के जाइए कि हम अपने बच्चों को पेट काट कर पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, हम अपने बच्चों को जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे अपने बच्चों को? स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, तभी हमें मुक्ति का मार्ग मिलेगा और तभी फूले पेरियार अंबेडकर का सपना सही साबित होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी चक्कर में मत पड़िए। आपकी गरीबी एक ही बात से दूर होगी और वो होगी पढ़ाई। और जब स्कूल कॉलेज जाएंगे तो आपके सारे दरवाजे खुलेंगे, सारा न्याय मिलेगा और आपका बच्चा भी सीएम पीएम बनेगा। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो संविधान की वजह से, न तो एक चाय वाले का बेटा कभी पीएम नहीं बनता। आज जो सीएम पीएम बने हैं, एसपीडीएम बने हुए हैं और अन्याय करते हैं, वो भी इसी संविधान से बने हुए हैं, न तो वो भी किसी राजा के यहाँ चाकरी कर रहा होता। इसलिए संविधान बचाना है, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना है। जिनको जाति और धर्म की लड़ाई लड़नी है उनको लड़ने दीजिए। हम संविधान बचाएंगे, फूले पेरियार अंबेडकर के रास्ते पर चलेंगे और इसी से हमारी गरीबी दूर होगी। क्योंकि मैं इसका सबूत हूँ। अगर मैं स्कूल नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता, संविधान न होता, आरक्षण न होता, तो मैं कहीं मजदूरी कर रहा होता, लाचार होता, बेबस होता, मेरा मालिक हमारा काम करवा के पैसा नहीं देता। लेकिन आज बहुजन समाज के लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और एक गुजारिश है आप लोगों से, टीवी अखबार देखना बंद कीजिए। ये टीवी अखबार में आपके जाति का, बिरादरी का, समाज का नहीं है, वो आपके खिलाफ है। वो आपके नेताओं को बदनाम करता है। वो कहता है लालू चोर है, मायावती चोर है, अखिलेश चोर है और बाकी मनरेगा में मजदूरी करके संपत्ति बनाए हुए हैं। आपके खिलाफ इस देश में सबसे ज्यादा कोई अगर है तो वो टीवी अखबार है। जब तक वहां आरक्षण नहीं होगा उसका बहिष्कार कीजिए, देखना बंद कीजिए। और अंत में लास्ट बात कहूंगा, कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि बहुजन समाज के लोग सड़कें हम बनाते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं। अब तो हम पढ़ लिख कर वैज्ञानिक भी हैं। हल हम जोतते हैं, खेत हम सींचते हैं, अन्न हम उगाते हैं, दलित पिछड़ा आदिवासी किसान। हमको एक ही काम नहीं आता है, जीभ चलाना, मुंह चलाना। इसलिए जब भी कोई सामने आए, आंख में आंख डालकर उससे बात कीजिए और अपनी जीभ को लंबा कीजिए। अपने बच्चों को बोलना सिखाइए। जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया
उसी दिन इस देश में आप सीएम, पीएम, एसपीडीएम बनने लगेंगे। तो जोर से बोलना है, जय भीम, जय पेरियार, जय अंबेडकर, जय सावित्री, जय संविधान, जय भारत।